देवताओं के गुरु बृहस्पति 20 अगस्त 2024 को मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 28 नवंबर 2024 तक मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति धन की राशि वृषभ राशि में स्थित हैं। बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव व्यापक तौर पर सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं कि कन्या राशि पर गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, धन वृद्धि, वैवाहिक जीवन का सुख, जीवन साथी का सुख, विशेष तौर पर स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर और जुडिशरी के सेक्टर का भी कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के पास है। तो कन्या राशि वालों, यदि हम बात करते हैं आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की, तो आपके ये 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं। आपके लिए आपके सुख साधन चतुर्थ भाव और सप्तम भाव जो कि पार्टनर और जीवन साथी व्यापार का होता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर 9th हाउस में इनका गोचर हो रहा है। बृहस्पति का 9वें भाव से गोचर बेहद ही शानदार माना जाता है। वही जब हम बात करते हैं आपके लिए मंगल की, क्योंकि ये मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो मंगल आपके लिए 3य भाव और 8म भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस नक्षत्र परिवर्तन के दौरान आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलने वाले हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में कुछ आकस्मिक पॉजिटिव घटनाएं घटित होने वाली हैं। विशेष तौर पर आपके करियर से रिलेटेड तमाम प्रकार की समस्याओं का हल आपके सामने निकलकर आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति कि मंगल के नक्षत्र में जाने की वजह से आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। जिस भी कार्य को आप हाथ में लेंगे उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आप प्रयत्न भी करेंगे और उन प्रयत्नों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। जो लोग किसी भी प्रकार से धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय अवधि लाभकारी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि मंगल आपके अष्टम के स्वामी हैं। तो यह समय जो रहेगा धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ने का, इसके साथ ही तंत्र मंत्र साधना सिद्धि आदि प्राप्त करने के लिए भी बहुत ही बेहतर रहने वाला है। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। विदेश से जुड़ी हुई चीज़ों में आपको सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। यदि काफ़ी लंबे समय से आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे थे तो इस समय अवधि के दौरान वह यात्रा भी आपकी संपूर्ण होगी। विशेष तौर पर आप देख पाएंगे कि 20 अगस्त से लेकर 28 नवंबर तक छोटी मोटी यात्राओं के भी आपके लिए योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए अच्छा तो जाने वाला है, लेकिन एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आप वाहन वगैरह यूज करते हैं, वाहन चलाते हैं, तो अष्टमेश भी मंगल बनते हैं। तो जब बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में हैं तो ऐसी स्थिति में वाहन वगैरह धीमी गति से आप चलाइएगा, थोड़ा सतर्कता पूर्वक चलाइएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आपकी खराब ग्रहों की दशाएं चल रही होंगी तो उसमें आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार से आपको लाभ देखने को मिलेगा। काम कारोबार के विस्तार होने से आपका मन भी प्रसन्नचित रहने वाला है और आप देख पाएंगे कि आपके जो प्रयास पिछले समय में आपने किए थे उन प्रयासों का पूर्ण रूप से आपको फल भी प्राप्त होगा। कारोबार के अंदर आपके इनकम के नए स्रोत बनते नजर आएंगे। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। हालांकि यदि आप पार्टनरशिप कर रहे हैं या आपका कोई व्यापार है जो पार्टनरशिप में चल रहा है तो पार्टनर्स के साथ में मनमुटाव होने की संभावनाएं प्रबल बनती हैं। देखिए, यह मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप भी टूट जाए, या आप नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप नए बिजनेस की शुरुआत पार्टनरशिप के साथ करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार कर तब आगे बढ़िएगा तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। हालांकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं भाग्य का भरपूर सहयोग इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त होगा। नई नौकरी की संभावनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। विशेष तौर पर नौकरी में तरक्की पदोन्नति होने के योग दिखाई देते हैं। सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप बैंकिंग सेक्टर से, शिक्षा के फील्ड से,
फिनांस का सेक्टर हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, इन फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं तो यह समय निसंदेह आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले जातक टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय लाभकारी रहेगा। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह में चेंज करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, आप चेंजेस की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। साथ ही आप देख पाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, तो आप अपने आप को एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे और आपकी पहचान और ख्याति भी बढ़ेगी। लोग आपका सम्मान करेंगे, लोगों में आप पूजनीय होंगे, ऐसी स्थितियां भी यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही आपकी नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, आपका ऑरा अच्छा होगा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर यहां पर साबित होंगी। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। उसका रीजन यह है कि ये मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको यदि बीपी से संबंधित समस्या है या किसी भी प्रकार की कोई ब्लड से रिलेटेड इशू है तो आपको नजरअंदाज नहीं करना है। हालांकि कोई बहुत बड़ा इफेक्ट आपके हेल्थ पर नहीं आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा ग्रहों का जब गोचर अथवा ट्रांजिट होता है तो उसका असर व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है। तो यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो थोड़ा सा आप इफेक्टेड हो सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, वहां पर शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में क्या है कि यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होगा। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन के पोर्टल से आप जुड़े हुए हैं या आप पेंटिंग का काम करते हैं, आर्ट का कोई काम करते हैं, यह समय आपके लिए शुभ और बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला होगा। विशेष तौर पर इस समय अवधि के दौरान यदि आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि यात्रा से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टिंग का काम है, तो निस्संदेह आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर या उनके निजी जीवन से जुड़ी हुई कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। यह भी स्थिति इस समय अवधि के दौरान अवश्य बनने जा रही है। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, यहां पर आप देख पाएंगे कि पड़ोसियों के साथ में आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ में जो कर्म करने वाले हैं वो सही मार्ग पर करेंगे, यानी कि आप भ्रमित होकर कोई काम नहीं करेंगे। जिस भी काम को करेंगे तो प्रॉपर ढंग से उसमें आप अपनी नॉलेज को लगाएंगे तो उस कार्य में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति जो है तो नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपके मन में, मस्तिष्क में कोई आइडिया क्लिक करेगा, जिस आइडिया के माध्यम से आप अपने करियर को बनाने में सफल हो जाएंगे। कुछ नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं, आप एजुकेशनल फील्ड से जुड़ सकते हैं, आप टीचिंग का काम शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग किसी भी प्रकार से कंसल्टेंसी वगैरह का काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय काफी अच्छा रहेगा और संतान की स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर यदि आपकी संतान है तो संतान को लेकर गुड न्यूज तो प्राप्त होने वाली है, संतान की स्थिति बेहतर रहेगी, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति नीच की दृष्टि डाल रहे हैं और ये मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके संतान में अचानक से एग्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। दूसरी स्थिति कि कुछ संतान की हिडन बातें आपके सामने निकल कर आएंगी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको दुखों का भी सामना करना पड़ेगा। ये स्थिति बन सकती है। तो संतान के कहां जा रही है, क्या कर रही है, इस पर थोड़ा सा आप निगाह रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर स्थितियां बनेंगी। इसके अतिरिक्त जो लोग फैमिली के अंदर है, यानी कि अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन की स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा, परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। आपके परिवार में कोई धार्मिक अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा जिसमें आपको सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही घर परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहेगा। माँ की हेल्थ इंप्रूव होने जा रही है, माता की हेल्थ बहुत अच्छी इस टाइम पीरियड के दौरान रहने वाली है। हालांकि एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि समय अवधि के दौरान कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। आप भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था तो उस मामले से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। साथ ही जो नव दंपति हैं उनके लिए फैमिली प्लानिंग के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही बेहतर समय यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ में आप देखें कि आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं तो देवगुरु बृहस्पति जो है ना, ये बहुत लंबे समय तक यानी कि लगभग 1 साल तक एक राशि में गोचर करते हैं। तो आप यदि लॉन्ग टर्म के शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म की स्थितियों के साथ आगे बढ़ेंगे तो आगे चल के आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलने के योग दिखाई देते हैं। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। एजुकेशन के मामले के लिए बहुत बढ़िया है। जिन लोगों की एजुकेशन पहले छूट गई थी तो अचानक से आप में ऐसी भावनाएं आएंगी
कि आप अपनी डिग्री को पूरा करने की तरफ जाएंगे, आप कुछ नई एजुकेशन लेंगे, कुछ नई स्किल्स सीखने की तरफ आप अग्रसर जरूर होने वाले हैं। यह समय आप किसी गुरु के सानिध्य में जा सकते हैं, गुरु के द्वारा बताई गई बातों पर आप अमल करके और जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें बहुत पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन 2-3 बातों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान अनर्गल खर्चों में वृद्धि होगी, तो खर्चों को आप बहुत नियंत्रित करके चलिएगा। दूसरी बात कि मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलिएगा, ठीक है। मैरिटल लाइफ में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होने के योग दिखाई देते हैं और आप देख पाएंगे कि आपके जीवन साथी में एग्रेशन या जीवन साथी की बातें कुछ ऐसी होंगी जो आप सहन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये टाइम फ्रेम, क्योंकि सप्तम से राहु का गोचर हो रहा है, तो ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में ध्यान रखने की आवश्यकता है। अन्यथा वाद विवाद की स्थितियों के साथ में अलगाव अथवा एक दूसरे से दूर रहने की चेष्टा, ऐसी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि मैं बहुत नेगेटिव नहीं देख रहा हूं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये आपको लाभ तो देंगे। हालांकि दोनों ग्रह, चाहे देवगुरु बृहस्पति की बात करें, चाहे हम मंगल की बात करें, ये दोनों प्लैनेट आपके लिए योग कारक नहीं है। लेकिन आपकी पत्रिका में सैटर्न की स्थिति भी बेहतर है। शास्त्र मत अनुसार 9th हाउस में जुपिटर का गोचर भी अच्छा है। शुक्र आपके भाग्य से बनते हैं, तो शुक्र की ही राशि में बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो यह स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर हो सकती हैं। उपाय क्या करना है? देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, आपको उपाय के तौर पर गुरुओं का सम्मान करना है। आप किसी गुरु के सानिध्य में चले जाइए, उनके अनुसार आप काम करें, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहें, धार्मिक यात्राएं करते रहें और अपने जीवन में जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड कोई न कोई चीज आप 5 मिनट ही पढ़ते रहें। बृहस्पतिवार के दिन आप पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं। जो भी आपको उपाय उचित लगे उस उपाय को आप करें। बृहस्पति के प्रभाव से अब आपके जीवन में भाग्य का भरपूर सहयोग आपको अवश्य मिलेगा। तो